हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी लाइफ होगी सुपर से ऊपर और आप सब अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो यहाँ पे हम आए हुए थे सब्ज़ी मार्केट और वहीं पे फ्रूट्स के भी मार्केट हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे फ्रूट्स लेने कुछ, और अंगूर तो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं तो हमने कुछ फ्रूट्स लिए, संतरे, केले, और वहीं पे लिया एक पपीता भी। बहुत ही बड़ा सा पपीता था और पूरा ही पका हुआ येलो कलर का था पपीता। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य लगा इस चीज़ का कि उसमें से एक और छोटा सा येलो सा पपीता ही था निकला। देख सकते हैं आप ये। और मैं तो बिल्कुल ही शौक रह गई इसे देखकर कि भाई पपीते के अंदर ये क्या है। और बिल्कुल ही दिए के साइज़ का था ये, जैसा दिया होता है मिट्टी का दिया, सेम उसी शेप का था। और छोटी सी जैसे बाती लगी होती है उसी तरह की बाती भी इसमें लगी हुई थी। और बिल्कुल चिकना सा था ये, कहीं से कोई जॉइंट नहीं था। और मैं इसे देखकर मैंने फिर दिखाया बच्चों को भी कि देखो पपीते से दिया निकला है। बिल्कुल ही दिए के शेप का था ये। और देखिए पपीता हमारा कितना ही पका हुआ और टेस्टी सा है ये। और फ्रेंड्स, पपीता खाना तो भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अभी गर्मियों में मिल रहे हैं, अभी जैसे जैसे हल्की हल्की गर्मियाँ आ रही हैं तो ऐसे ऐसे बहुत ही मीठे वाले पपीते मिल रहे हैं पके हुए से। बिल्कुल आम के जैसे, जब इसका पीस काटो तो बिल्कुल आम जैसे दिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा मीठे थे ये वाले पपीते। तो मैं फटाफट से काट के ट्विंकल के डैडी को दे रही हूँ। और बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और वो ज़्यादा पसंद भी नहीं करते खाना, लेकिन मैं ज़बरदस्ती थोड़ा सा खिला देती हूँ उन्हें। लेकिन वो पपीता खाना पसंद नहीं करते, जबकि खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पर पपीता काट रही थी और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। और उसके बाद मैंने तैयारी कर रखी थी आलू के चिप्स बनाने की। तो अभी बहुत ही अच्छे लाल वाले आलू आए हुए हैं, तो चिकने चिकने से, जिसमें बिल्कुल ही मिट्टी नहीं होती है। और ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट होता है आलू के चिप्स बनाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल कड़क धूप निकल रही है अभी, तो एक ही दिन में सूख जाते हैं अच्छे से। और इसे 2-3 घंटे पानी में रखना होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं यही काम निपटा लूँ, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बस मैंने फटाफट से यहाँ पे चिप्स काटने शुरू कर दिए थे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे पानी में डाल दिया था लगभग 2-3 घंटे के लिए। जब तक मेरा खाना बना और नहाना धोना पूजा पाठ हुआ तब तक मैंने इसे पानी में डाल दिया। और उसके बाद मैं सारे काम निपटा के फिर दोपहर में आ गई थी। इसे मैंने पानी से अच्छे से निकाला। और ये देखिए ट्विंकल भी आ गई है यहाँ पे और देख रही थी कि मम्मी आप क्या कर रहे हैं। तो चिप्स देखकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि चिप्स बन रहे हैं भाई। और मैं बहुत दिनों के बाद ही ये बना रही हूँ, लगभग 2-3 साल हो ही गए। मैंने कभी यहाँ पे चिप्स नहीं बनाए थे, तो ये फर्स्ट बार ही था मेरा यहाँ पे चिप्स बनाना। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ड्रेन कर लिया और पानी चढ़ा दी थी मैंने उबलने के लिए। और उसमें जैसे ही हल्का सा उबाल आया मैंने इसमें डाला था नमक। और नमक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि मुझे नमकीन जो चिप्स होते हैं, कोई बहुत आदमी तो हल्के नमकीन खाना पसंद करते हैं, बट मेरे यहाँ सब ज़्यादा नमकीन पसंद करते हैं। तो मैंने नमक डाला और उसे अच्छे से घोल दिया उसमें। और उबाल आने के बाद फिर मैंने उसमें सारे चिप्स ऐड कर दिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला था हल्दी, कलर आने के लिए। तो ऐसे चिप्स जैसे मार्केट में मिलते हैं येलो येलो टाइप के, तो उस टाइप से थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाएगा इसमें, तो इसलिए मैंने डाला था ये। और थोड़ी देर पकने के बाद देखिए हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं चिप्स। और मैंने हाथ से चेक करके देख लिया कि ये पक गए हैं। और ज़्यादा नहीं पकाना था इनको, हल्का ही पकाना था। ज़्यादा पक जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल टूट ही जाएंगे, इनकी पूरी शेप ख़राब हो जाएगी। तो बस हल्का सा पकाया मैंने। और इसे सारे को, ये मेरे पास एक बड़ी सी चलनी है जिसे मैं गेहूँ को साफ़ करती हूँ, तो मैंने उसी में डाल दिया। मेरे पास अभी ड्रेन करने वाला बर्तन नहीं है, तो मैंने इसी से काम चला लिया। जुगाड़ इसे बोलते हैं, इंडियन जुगाड़।
तो इसी गेहूं चालने वाली चलनी से ही मैंने इसमें छान लिया ताकि पूरा पानी नीचे निकल जाए। और बस देखिए, और उसके बाद मैं जाऊंगी छत पे। और छत पे जाने के नाम से ही तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कड़क वाली धूप थी। आज सुबह से ही बहुत कड़क धूप है और बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इतनी धूप में जाके छत पे मैं कैसे डालूँगी इतने सारे चिप्स को, लेकिन जब बना लिया है तो करना ही है। और बस यहाँ देखिए, मैं आ गई छत पे और देख सकते हैं आप कितनी कड़क वाली धूप है। और फटाफट से मैंने फुल स्पीड के साथ चिप्स डालना शुरू कर दिया था कपड़े पे। तो ये कॉटन का मेरे पास बेडशीट एक पुरानी पड़ी हुई थी, तो उसी में मैं डाल रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी और मैंने फटाफट से डालना शुरू कर दिया। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि बेडशीट बार बार उड़ जा रही थी। मैंने चारों कॉर्नर पे पत्थर लगा दिए थे ताकि बेडशीट उड़े ना, बट फिर भी ये बार बार उड़ रही थी। और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे इसे संभालूं। तो फिर मैंने 2-4 और पत्थर लगा दिए ताकि बेडशीट सेट रहे, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और धूप भी इतनी कड़क थी कि मैंने सोचा कि मैं कितनी जल्दी करके भागूं यहाँ से। और फ्रेंड्स, चिप्स को धूप में डालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ये बिल्कुल चिपक जाते हैं एक दूसरे से आलू, और इन्हें एक एक करके अलग अलग करके डालना होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे चिप्स को एक एक करके अलग अलग करके पूरे को बिछा दिया था और ये सूख जाएंगे अब अच्छे से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।